सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी सभी संतों महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। तो सत्संग जी दास आज आपको एक सच्ची घटना सुनाएगा जो सत्संग जी दास किताब में पढ़ रहा था। तो सत्संग जी जो घटना है सत्संग जी बहुत ही सत्संग जी सुनने वाली है सत्संग जी। और सत्संग जी दास आज अपने यहाँ पर सत्संग जी खेतों के आसपास आया हुआ था। तो सत्संग जी दास ने सोचा यहाँ पर जो वातावरण है सत्संग जी बहुत ही शांत था। तो सत्संग जी दास ने यहाँ पर ही सत्संग जी वीडियो बना ली और सत्संग जी दास आप जी के साथ सत्संग जी वह जो घटना है सत्संग जी शेयर कर रहा है। तो सत्संग जी इसे ज़रूर सुने। किताब में एक सत्संग जी बात लिखी हुई थी जो सत्संग जी दास आप जी संतों के साथ सत्संग जी शेयर करेगा। तो सत्संग जी एक सेठ जी होते हैं और एक महात्मा जी होते हैं। और सत्संग जी जो महात्मा जी होते हैं वह सत्संग जी बहुत ही सत्संग जी विद्वान होते हैं। उनकी चर्चा सत्संग जी पूरे गांव में सत्संग जी आसपास के जितने भी शहर होते हैं आसपास के जितने भी गांव होते हैं उसके बीच सत्संग जी उनकी पूरी चर्चा होती है। क्योंकि सत्संग जी वह इस निराकार प्रभु परमात्मा का हमेशा शुक्राना ही करते रहते हैं। और जो भी उनके पास संत महात्मा आते हैं वह उनको इस सतगुरु से सत्संग जी जोड़ने का ही प्रयास करते हैं। तो सत्संग जी एक दिन बात क्या होती है जो महात्मा जी होते हैं वह सत्संग जी भजन कीर्तन में व्यस्त होते हैं। सत्संग जी उनका प्रचार है सत्संग जी वह दूर दूर तक फैला हुआ था। तो सत्संग जी किसी सेठ को सत्संग जी इसके बारे में पता चलता है क्योंकि सत्संग जी सेठ के पास सत्संग जी बहुत सारा धन होता है। तो सत्संग जी सेठ सत्संग जी उस महात्मा जी के पास जाता है और सत्संग जी वह देखता है जो महात्मा जी होता है वह इस गुरु की भक्ति के बीच रंगा हुआ है। वह सत्संग का आनंद ले रहे थे और भजन कीर्तन कर रहे थे। तो सत्संग जी वह सेठ वहाँ जाकर उस महात्मा जी से बोला, महात्मा जी मैंने आपके बारे में बहुत ही कुछ सुना है। तो सत्संग जी वह महात्मा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो बस इस गुरु की ही महिमा है। तो सत्संग जी जैसे ही वह सेठ महात्मा जी से बातें करने लगता है तो सत्संग जी वह उस महात्मा जी की बातों से और विचारों से इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि सत्संग जी वह उस महात्मा जी को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित करता है। तो सत्संग जी जो महात्मा जी होते हैं वह पहले तो सत्संग जी ना करते हैं कि चलो रहने दो, आप किसी और ही संत महात्मा को अपने घर पर बुलाकर उनको ही खाना खिला देना। लेकिन सत्संग जी सेठ जी के बार बार बोलने पर महात्मा जी मान जाते हैं। सत्संग जी जो सेठ जी होते हैं वह महात्मा जी से बोलते हैं कि महात्मा जी कल आप हमारे घर पर आना, आपका खाना हमारे घर पर है, आप कृपया हमें दर्शन देने के लिए ज़रूर आना। तो सत्संग जी जो महात्मा जी होते हैं वह सत्संग जी उस सेठ के आगे एक शर्त रखते हैं कि मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। तो सत्संग जी जो सेठ जी होते हैं वह बोलते हैं कि महात्मा जी कृपया आप अपनी शर्त बताएं। तो सत्संग जी महात्मा जी बोलते हैं कि आप के घर जब मैं खाना खाने आऊँगा तो सत्संग जी वह कहते हैं कि खाना ताज़ा होना चाहिए। तो सत्संग जी यह बात सेठ सुनकर बोलता है कि महात्मा जी ये भी बात कोई कहने की है, भला हम आपको ताज़ा ही खाना देंगे। तो सत्संग जी सेठ अपने घर चला जाता है। जैसे ही महात्मा 4-5 संतों को लेकर उनके सत्संग जी घर पर जाता है तो सत्संग जी इतने में खाना बन रहा होता है। फिर अचानक से महात्मा जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनके साथ 4-5 संत भी उनके घर आ जाते हैं। तो सत्संग जी वह कुछ बातों में वहीं लग जाते हैं। तो सत्संग जी जो सेठ जी होते हैं
वह महात्मा जी से बोलते हैं, महात्मा जी, हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा धन इकट्ठा किया हुआ है। उन्होंने इतना धन इकट्ठा किया हुआ है कि जो हमारी 7 पीढ़ी होंगी उनके लिए भी ये धन काफ़ी होगा। तो सत्संग जी इतने में ही खाना आ जाता है और सत्संग जी जो सेठ जी होते हैं उन्होंने 36 प्रकार का सत्संग जी खाना महात्मा जी के आगे वह परोस देते हैं। तो सत्संग जी वह बोलते हैं सेठ जी महात्मा जी से कि महात्मा जी कृपया खाना ग्रहण कीजिए। तो सत्संग जी जो महात्मा जी होते हैं वह बोलते हैं कि हमने आपसे बोला था, हमने आपसे पहले ही शर्त रखी थी कि हमें ताज़ा खाना चाहिए। तो सत्संग जी इस पर सेठ जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं, महात्मा जी ये तो अभी अभी बन ही रहा है और इसे अभी तो 2-3 ही घंटे हुए हैं, यह तो ताज़ा ही है। तो सत्संग जी इस पर महात्मा जी बोलते हैं कि नहीं, हमें तो ताज़ा ही खाना चाहिए। सत्संग जी इस पर सेठ जी बोलते हैं कि महात्मा जी कृपया हमें बताएं कि आप ताज़ा खाना किससे कह रहे हैं। तो सत्संग जी महात्मा जी सेठ जी से बोलते हैं कि सेठ जी, जो ये खाना आपने हमारे लिए रखा है, यह खाना तो जो आपके पूर्वज धन संपत्ति इकट्ठा कर कर गए हैं यह तो उनका है, ये तो उन्होंने ही कमा रखा था। तो आप हमें वह खाना खिलाएं जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हुआ है। तो सत्संग जी सेठ जी चुप हो जाते हैं। तो सत्संग जी दास का कहने का और सत्संग जी जो दास किताब पढ़ रहा था उस किताब का सत्संग जी क्या आश्चर्य था। तो सत्संग जी जो हम किसी भी प्रकार की सत्संग जी मेहनत करते हैं या काम करते हैं सत्संग जी, जो चोरी ठगी का सत्संग जी नहीं होना चाहिए। तो सत्संग जी अगर वह मेहनत का काम होगा और उसके बीच से सत्संग जी हम किसी संत महात्मा को भोग लगाएंगे या हम उसकी सत्संग जी सेवा करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे, तो सत्संग जी तभी बात बनेगी। अगर सत्संग जी हमारा धन चोरी ठगी का होगा या किसी और का होगा, जो सत्संग जी हमने लूट घसूट से सत्संग जी कमाया हुआ है, अगर सत्संग जी वह उस धन से हम किसी की भी सेवा करेंगे तो वह सत्संग जी सेवा कबूल नहीं होगी। इसीलिए सत्संग जी सतगुरु ने कहा है, गृहस्थी के बीच सत्संग जी रहकर भक्ति करनी है। और जो ये हमें 10 नहुओं की किरत बताई है, अपनी कमाई से ही सत्संग जी हमने किसी की संत महात्मा की सेवा करनी है। और सत्संग जी अगर सत्संग जी हम अपनी मेहनत से कमाए हुए 100 रुपये में से सत्संग जी किसी को चाय भी पिला देंगे सत्संग जी, तो सत्संग जी वह इस सतगुरु को सत्संग जी कबूल होगी, क्योंकि सत्संग जी वह धन हमने अपनी मेहनत से कमाया हुआ है। और सत्संग जी अगर उसके बीच से हम सेवा करेंगे या किसी महात्मा को खाना खिलाएंगे तो सत्संग जी वह सेवा कबूल होगी। अगर सत्संग जी हमने किसी का धन चुरा लिया है या किसी का धन ठगी से सत्संग जी ठग लिया है और उसके बीच से सत्संग जी हम सेवा करेंगे तो सत्संग जी यह कबूल नहीं होगा, क्योंकि सत्संग जी ये जब दास किताब पढ़ रहा था उसके बीच सत्संग जी ये लिखा हुआ था। तो सत्संग जी दास भी आपका एक अनजान बच्चा है, दास पर भी सत्संग जी अनेकों भूलें होती रहती हैं। तो सत्संग जी दास को भी ऐसा आशीर्वाद दें, दास भी आप संतों के चरणों से अंत समय तक लगा रहे। और सत्संग जी दास पर अगर कोई गलती हो जाती है वीडियो बनाते समय तो सत्संग जी दास को अपना अनजान बच्चा समझ के क्षमा करें। सत्संग जी धन निरंकार जी।